आज से ठीक 2 साल पहले 15 जून 2020 की शाम को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 45 वर्षों के लंबे समय के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में तब भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक उस समय मारे गए थे। हालांकि चीन आज भी दावा करता है कि उसके केवल 4 सैनिक ही मारे गए थे, लेकिन सच ये है कि 40 से ज्यादा सैनिक उसके मारे गए और उसके बाकी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। पूरा देश जानता है उस दिन गलवान घाटी में क्या हुआ था, इसलिए आज हम आपको उस घटना के बारे में नहीं बताना चाहते, बल्कि आज ये बताना चाहते हैं कि यह हिंसक झड़प कैसे भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और उस दिन गलवान में हमारे शहीद सैनिकों ने जो भी किया, उससे हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। चीन को लेकर हमारे देश में हमेशा से एक डर था, जो डर हमेशा के लिए गलवान के बाद समाप्त हो गया। कल्पना कीजिए अगर उस दिन हमारी सेना और हमारे जवान गलवान में चीन के सामने कमजोर पड़ जाते। चीन की सेना मान लीजिए अगर उन पर हावी हो जाती, गलवान घाटी पर अगर चीन की सेना अगर अपना कब्जा कर लेती, तो 140 करोड़ भारतीयों का मनोबल कितना टूट जाता। और चीन को लेकर जो खौफ हमारे देश में पिछले 60 वर्षों से हमारे मन में है, वो खौफ हमारे मन में और बढ़ जाता। आप याद कीजिए, असल में 1962 के युद्ध में जब चीन ने हमारे देश को हराया था, तब यह हार हर भारतीय के मन में एक डर की तरह बैठ गई थी। और उसके बाद हमारे देश की एक के बाद एक पीढ़ियां जो हमारे देश में पैदा हुई, उन सब पीढ़ियों की सबकी आत्मा पर इस 1962 की हार का बोझ रहा। हमारे देश के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि हमारी सेना ना तो चीन को हरा सकती है, ना ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही हम चीन को पीछे खदेड़ सकते हैं। इसलिए चीन आएगा, जब चाहे आएगा और हमारी बहुत सारी जमीन को हड़प लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोचते सोचते न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां पैदा हुई और चली गई। एक के बाद एक हर पीढ़ी इसी मानसिक दबाव में जीती रही और इसके बाद कई वर्षों तक हमारे देश ने चीन का मुकाबला इसी डर के साथ किया, या ये कह लीजिए मुकाबला हमने किया ही नहीं। एक तरीके से हम सरेंडर मोड में थे। लेकिन गलवान में हुई हिंसक झड़प ने देश के लोगों का मूड ही बदल दिया और लोगों ने यह समझा कि भारतीय सेना चीन की सेना को न सिर्फ हरा सकती है, बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र से वहां पर बुरी तरह पीट भी सकती है और वहां से पीछे धकेल सकती है। इस सैन्य संघर्ष के बाद ही भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उसके बाद आपको याद होगा पिछले 2 साल में भारत ने चीन के 321 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया। आर्थिक गड़बड़ी के मामले में चीन की 500 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। हाईवेज बनाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए जो सरकारी टेंडर निकाले जाते थे, उन सारे टेंडर्स में चीन की कंपनियों के हिस्सा लेने पर हमारे देश ने रोक लगाई। ये सब कुछ पहली बार हुआ है। खास बात यह है कि आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन भी है। वो आज 69 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी गलवान की झड़प से पहले हर साल शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर बधाई दिया करते थे, लेकिन इस घटना के बाद से उन्होंने कभी भी चीन के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है, जिससे पता चलता है कि भारत के लिए उसका राष्ट्रहित सर्वोपरि है। गलवान के इन 20 शहीदों ने भारत को हिम्मत के साथ चीन के सामने सिर उठाने की प्रेरणा दी है और इसलिए आज हमें इन शहीदों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। और आज हम आप सब के साथ मिलकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद दी। और आज हम चीन से डरते नहीं हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ ये मान चुके हैं कि हम चीन की सेना को पीछे धकेलने में सक्षम हैं। और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। अगर उस दिन हमारे जो वीर जवान हैं, अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह की होती, सोचिए अगर उस दिन अगर ये पीछे हट गए होते, अगर चीन की सेना इन पर भारी पड़ गई होती, अगर चीन की सेना ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया होता, तो आज हम सब के जो सिर हैं वो शर्म से झुके होते। इसलिए हमारे इन 20 जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान दे दी इस भारत की एक एक इंच जमीन के लिए, और इसलिए ताकि हम और आप आज फक्र से अपना सिर उठाकर चीन को जवाब दे सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.